ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ जनता ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਂਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ 75 ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਧਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ दोनों ओर से पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने रोड शो के दौरान जनता के बीच पहुंचे, हाथ हिलाकर जनता ने दोनों ओर से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, दिल खोलकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और तस्वीरों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर कोई अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने निकट पाकर कैद करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें उनके मोबाइल में भी हो। अपनी यादों में संजोने के लिए ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਧਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 75ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲਮਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਬੇहद ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 75ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। महिलाओं के लिए काम कर रही है और उसी कड़ी में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान की शुरुआत होगी। लोगों के साथ में सेवा संकल्प वॉक कर्तव्य पथ पे करते हुए दिल की गहराई से हमें बहुत ही खुशी है। पिछले 11 साल में जितनी सौगातें प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली को दी गई, अनेक काम किए गए, दिल्ली की लाइफलाइन बन करके वो हमेशा दिल्ली के दिलों में धड़कते रहे। आज हम सब ने 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से उन्हें थैंक यू मोदी जी हम बोलना चाहते हैं। उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। 15 दिन का सेवा पखवाड़ा यहाँ से शुरू होगा और एक दिन हम दसियों ऐसे संकल्प करेंगे और सेवाएं सौगात देंगे दिल्ली को। 15 दिन 75 योजनाएं, 75 सौगात दिल्ली के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में आज दिल्ली में बहुत बड़ा रक्तदान कैंप लगा है। प्रधानमंत्री जी रात दिन देश की सेवा करते हैं और ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है उस महान सेवा में अपना योगदान डालना। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी कैबिनेट में हमारे एमएलए साहबान ने, पार्टी कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों ने आज बड़े स्तर पर रक्तदान करके जो महान दान है वो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के रूप में आज किया है। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसा देश का सपूत जो देश की सेवा में समर्पित है और जिसको अमेरिका तक के ट्रंप जो भी बधाई देते हैं उसके लिए महान रक्तदान करना ये अपने आप में बड़ी बात है। जी देखिए, तो कोई शक नहीं है कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि आरजेडी बेरोजगार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश से यादव साहब हों चाहे अखिलेश जी हों, इन सब तो बेरोजगार हुए हैं तो इनको तो बेरोजगार दिवस मनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये रोजगार से खुद बेरोजगार हो गए, इनकी सत्ता चलेगी तो इनके लिए तो बड़ी तकलीफदायी दिन है ही है। ये 140 करोड़ भारतीयों के प्रेरणा के स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने हमेशा सेवा को ही परम धर्म माना है और अपना पूरा का पूरा जीवन 140 करोड़ भारतीयों के और देश की प्रगति को ही समर्पित करा है। स्वाभाविक सी बात है कि इसीलिए उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके जन्मदिन को हम सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथक प्रयासों से यहाँ पर आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने एक रक्तदान शिविर भी लगाया, जहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने आकर रक्तदान किया है। आप सभी से भी अनुरोध है कि मोदी जी के जन्मदिन पर कृपया किसी दूसरे लोगों की मदद भी करें, जनता की सेवा करें, यही उनके लिए बेस्ट बर्थडे ट्रिब्यूट होगी। Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके जन्मदिन पर यही प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में अपार खुशियां मिले। With utmost respect, sir, wishing you a very happy 75th birthday. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। यही मैसेज देंगे कि आज हम प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय तेरहपंथी युवक परिषद के साथ मिलकर हमने 2014 में 11 साल पहले विश्व रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज रिकॉर्ड बनाया था ब्लड डोनेशन में, और आज प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। और मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है। युग पुरुष हैं, हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, खासकर भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आज के दिन हम उस इंसान को जिसने अपने पूरे जीवन को देश के लिए, भारत माता के लिए, समाज के लिए समर्पित किया है, उन्हीं के लिए हम भी रक्तदान कर कर एक छोटी सी भेंट उनकी प्रेरणा लेकर हम समर्पित करें। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। इतने कम समय में आपने विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब दोनों बार मुझे गुजरात में चुनाव प्रचार का अवसर मिला था। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अहमदाबाद में आप मेरे नृत्य नाटिका के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। मेरे निमंत्रण पर आपने मेरी बेटी आहना की शादी का आमंत्रण तुरंत स्वीकार करके आए। मेरे परिवार वालों के लिए ये बहुत ही विशेष पल था। चुनाव प्रचार के लिए आप मथुरा आए थे मेरे कहने पे। इस तरह जनसेवा के क्षेत्र में हमारी यात्रा साथ साथ चलती रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर
उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये अवसर न केवल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए भी गर्व और प्रेरणा का क्षण है। आपने अपनी दृढ़ निष्ठा, अथक परिश्रम और दूरदृष्टि से भारत को एक नई पहचान दी है। आपका व्यक्तित्व शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक है। Wishing our Prime Minister a very happy birthday. Wishing him a very long, healthy life. He is one Prime Minister who has led our country on all fronts, be it Digital India, be it Atmanirbhar Bharat, be it Chandrayaan Mission 3, so many other things. I mean, everything that he's decided to do, he's gone ahead and done it with full gusto. As a global leader, he's kept our country on a higher pedestal. Wishing you a very happy birthday, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। एवरी टाइम कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है। उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी ऑरा दोनों चीज़ साथ में आपको इम्प्रेस करती कि इतना साधारण, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ कोई कैसे पेश आ सकता है इस पोजीशन पे। क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए। जब कोई भी प्रधानमंत्री, जब कोई भी देश का मुखिया आया, बहुत कुछ किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो बदलाव आए वो इतने प्रखर, इतने मुखर हैं कि कला और संगीत क्षेत्र की विशेषता देखिए कि कई गायक संसद में गए और गायकी को इतनी बड़ी वैल्यू दी गई कि जब प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 रत्न चुने अलग अलग क्षेत्रों से, तो एक गायक भी आपका कैलाश खेर उनके 9 रत्नों में शुमारी हुई। विशिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, आई नो दैट इट्स कमेंडेबल एंड all the future generations are going to benefit so much from it. I truly hope and wish that you live for very many years, leaving your fabulous legacy, setting the right kind of leadership, guidance and examples, and taking our nation to the absolute pinnacle that it deserves to be on. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के होने वाले हैं। उनको मैं हिमानी शिवपुरी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उनके 11 साल के नेतृत्व में हमारे देश ने इतनी प्रगति करी है कि हम सुपर पावर बन चुके हैं। हमने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardharniya Narendra Bhai. God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who works so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he's transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing
our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. I'll always remember fondly travelling to India as Prime Minister for the G20 in 2023 with Akshata. It was a superb event, befitting India's standing on the world stage. So Modi ji, I wish you all the very best for your birthday and look forward to seeing you soon. Your Excellency, I join our Gyaltsuks, our national service men and women, and indeed all the people of Bhutan in offering our warmest wishes on your 75th birth anniversary. On this happy occasion, we pray for Your Excellency's good health, happiness, and long life. Tashi Dile. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. Today is a special day, for today is the birthday of my friend, His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Happy birthday, Prime Minister Modi. I hope that you are doing well today. I hope that you gave yourself the day off since it is your birthday. However, I just wanted to take a moment and say happy birthday to you and welcome everyone all across the world. Join me here in the United States and let's sing happy birthday to His Excellency Prime Minister Modi. Join me. Here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Prime Minister Modi. Happy birthday to you. Happy birthday, Prime Minister Modi. Let me pray a blessing over you if I can. Father, thank you so much for my friend, Prime Minister Modi. Thank you for his life, his leadership, and his great legacy. I pray, Father, that you continue to bless him with good health and prosperity. And most of all, Father, let your spirit, your fruits of the spirit of love, joy, and peace continue to surround the Prime Minister. And let all of his heart's desires be fulfilled in this birthday. And we ask all these things in Jesus' name, amen. Amen. Bless you, Prime Minister Modi. God bless you, India and Indian communities across the world. And may God continue to bless the United States-India relationship. For truly, we are stronger together. God bless you. ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਭੋਗ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੇਕਿਆ ਤੇ 75ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ
ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ। सर, बाढ़ की जो स्थिति पंजाब में आई और प्रधानमंत्री का भी दौरा रहा, जो उन्होंने धनराशि आवंटित करी उसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने नाराजगी व्यक्त की कि त्रासदी बड़ी थी। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें नाराजगी का कोई विषय नहीं है, इसमें लोगों का दुख दर्द है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तकलीफें जो झेली हैं पंजाब के लोग बाढ़ की वजह से, उसको हम कैसे मदद दे सकते हैं, उसको ज़िंदगी को उठान कैसे कर सकते हैं। आपको ये टेक्निकल बात है, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ। जब कोई बाढ़ या कोई आपदा आती है, सबसे पहले उसका एक राशि तय किया गया, वो पहले से तय किया गया है, जिसको हम SDRF बोलते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। उसमें पैसे भारत सरकार पहले से दिया हुआ होता है। जब वो खर्चा करके उसमें और भी राशि का जरूरत होता है तो भारत सरकार और देते हैं। तो प्रधानमंत्री जो पंजाब गए थे तो उसमें क्लियरली कहा जो भी मदद चाहिए पंजाब के लिए वो देंगे, लेकिन उसको राजनीति करना तो ठीक नहीं, क्योंकि केंद्र को ही तो समझना है और समर्थन देना है। कोई बाहर का देश से तो कोई आएंगे नहीं ना, हम ही को करना है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ये सब चीज़ में कोई वो राजनीतिक रूप से नहीं करते हैं। ज़्यादा कहने के लिए तो हम आए नहीं, हम तो सिर्फ एक सेवा करने के लिए शुरुआत की है। तो गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो सर्विस का कैंपेन जो चला रहे हैं उसको बल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस को हम लोग सेवा का एक कैंपेन के रूप में चला रहे हैं और पूरा सेवा का पखवाड़ा हम लोग चला रहे हैं। तो शुरुआत अच्छा होना चाहिए। तो आज यहाँ गुरुद्वारा बंगला साहिब में हम आके माथा टेकने के बाद और प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं अलग अलग जगह में, देश भर में। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता है पार्टी के, वो भी कर रहे हैं, सरकार के लोग भी कर रहे हैं। सबको सेवा तो सबको करना है और प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, मगर इसको हम सेवा का नाम नहीं मनाना चाहते। हम अलग से कोई पार्टी वगैरह कोई केक काट के इस तरह का हम नहीं करना चाहते। ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੜੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। मोदी जी को बधाई हो, अभिनंदन 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 अभिनंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम। अभिनंदन 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 मोदी जी का अभिनंदन। नमः पार्वती पतये हर